हेलो हाय नमस्ते राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एप्टीट्यूड की एक शानदार क्लास में। इस सेशन में हम लोग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करना तो सीखेंगे ही, बल्कि उनमें यूज होने वाले कुछ शानदार ट्रिक्स और बढ़िया से कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे, जिससे हमारा एग्जाम में टाइम सेव हो पाए और हम मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएं। अब देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच बहुत ही सिंपल होती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हमको सॉल्व करने का मेथड पता है, बट वो एग्जामिनेशन में हम लोगों को इसलिए पूछता है कि हम उसमें क्वेश्चन में फंस के अपना टाइम वेस्ट करें। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमको शानदार ट्रिक की हेल्प से निपटाना है। तो इस तरह की ट्रिक हम लोग रोज सीखते हैं। हर एप्टीट्यूड की सेशन में हम लोग बढ़िया बढ़िया शानदार ट्रिक सीखते हैं। तो आज के सेशन में भी हम लोग कुछ शानदार क्वेश्चन मैं आप लोगों के लेके आया हूँ। एसएससी सीजीएल के, यूपीएसआई के, यूपीएससी सीसेट के, तो बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम में जिसमें एप्टीट्यूड हमारा पार्ट होता है, मैथ्स हमारा पार्ट होता है। तो इनमें देखो हम लोग कुछ मैजिकल ट्रिक भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है। खुद से एक बार सॉल्व करो, जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो और देखो, उसके बाद जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप उसको यूज करना और देखना कि टाइम का डिफरेंस कितना है। कि भैया जो क्वेश्चन में हमको 1 मिनट हमारा वेस्ट हो रहा था, उस क्वेश्चन को हम लोग विद इन 5 सेकंड में सॉल्व कर पा रहे हैं। तो हमारा जो बचा हुआ टाइम है, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे कैलकुलेशन पार्ट होता है ज्यादा, तो उसमें हमारा वो टाइम हमारा सेव हो पाएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन पहले मैंने नोट डाउन कर दिया, क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले क्वेश्चन में समझा देता हूँ। क्वेश्चन देखो, यूपीएससी सीसेट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, और इस टाइप का क्वेश्चन देखो घुमा फिरा के किस तरह पूछते हैं ये भी मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है कि एक टंकी को पाइप ए है, सॉरी एक टंकी को पाइप ए है जो 6 घंटे में भरता है और पाइप बी है जो 12 घंटे में भरता है। अगर दोनों ही पाइप को मिलाकर अगर हम उस टंकी में अप्लाई करें तो कितने टाइम में टंकी भर जाएगी हमारी। अब इस क्वेश्चन को देखो, सेकंड पार्ट। अब इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछता है कि एक काम को एक मजदूर इतने समय में करता है और दूसरा मजदूर इतने समय पे करता है। तो आप बताओ, दोनों ही मजदूर मिलकर काम करेंगे तो इस कितने समय में करेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हो, एप्टीट्यूड पार्ट्स आपने देखा है तो आपने जरूर देखा होगा। अब इस तरह का क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन अलग अलग नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन है। और जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं उस तरह से आप दोनों ही क्वेश्चन को विद इन 5 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। पहले आप खुद से ट्राई करो, देन हम उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने करेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन का मेथड। अब देखो, इसमें सिंपली एलसीएम के बेस्ड पे क्वेश्चन है कि अगर हम दोनों का एलसीएम निकालते हैं फिर सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट देखो उसकी भी जरूरत नहीं, हम लोग सिंपल से कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। जबकि कभी 2 लोगों की बात की जाए, 2 से ज्यादा की भी बात की जाए, तब भी यही कॉन्सेप्ट है कि जब मिलाकर दोनों करते हैं तो क्या है। तो सबसे पहले एक सिंपल सी ट्रिक याद रखो कि ए सबसे पहले क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया करो और उसके बाद क्या कर देना है, दोनों को एडिशन कर दिया करो। यही एलसीएम से ही मिक्स करके मैंने बनाया है। ठीक है, तो अब देखो इसको अप्लाई कैसे करना है। सिंपली ए क्रॉस बी करना है, मतलब 6 मल्टीप्लाई मैंने किया 12 और नीचे दोनों को ऐड कर देना है। तो 6 + 12 किया। अब रिजल्ट देखो क्या आया, 72/18। 18 से अगर डिवाइड करोगे तो आंसर निकल के आएगा 4 आवर। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन सेकंड टिक मारो। अब जिनका ऑप्शन सेकंड आया तो बिल्कुल करेक्ट आया है। बट ये देख लेना कि टाइम किसमें सेव है। तो सिंपली जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 लोग मिलकर के इस काम को कैसे करते हैं, तो सिंपल यही करना है, एक बार दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड में दोनों को जोड़ देना है, डिवाइड कर देना है, जो भी आंसर निकल के आएगा आपका आंसर। अब इस क्वेश्चन को विद इन 5 सेकंड से ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन। अब ये अगला क्वेश्चन देखो, ये भी यूपीएसआई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में लेंदी लग रहा है बट ऐसा है नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है कि किसी नंबर मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। ठीक है, किसी नंबर में 20% अगर इंक्रीमेंट किया जाए, इंक्रीज करते हैं इसको हम, इंक्रीज और फिर 10% फिर से इंक्रीज करना है। इंक्रीज किया, इंक्रीज हो तो टोटल इंक्रीज बताओ, टोटल इंक्रीज
कितना होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है बट बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से करना है। ये भी आपका यूपीएसआई का क्वेश्चन है। अब ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है 32%, ऑप्शन सेकंड है 42%, ऑप्शन 3 है 52%, ये ऑप्शन फोर्थ है आपका 38%। क्वेश्चन सिंपल है, कोई नंबर होगा जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं 20% इंक्रीमेंट करते हैं, फिर अगेन उसी नंबर पे 10% का इंक्रीमेंट और कर देते हैं। तो पूछ रहा है कि टोटल हमने इंक्रीमेंट किया कितना। एक 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो, इस क्वेश्चन का एक मेन अप्रोच है, जो हम पहले एक नंबर अज्यूम करें, फिर उसमें 10% का इंक्रीमेंट करें, फिर अगेन पूरे नंबर को फिर उसमें सबसे पहले 20 का करें, फिर 10 का करें। तो देखो ये कॉन्सेप्ट मोस्टली स्टूडेंट को पता होगा जो तैयारी कर रहे हैं, बट देखो मेरा काम ये है कि आपको ट्रिक बढ़िया बढ़िया बताना, जिससे हमारा टाइम सेव हो पाए। तो इसमें देखो इस तरह के क्वेश्चन में ट्रिक कैसे यूज करना है। अब और ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ वो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बने होंगे सब में अप्लाई होगा। आप अप्लाई करके देख लेना। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पेसिफिक एक क्वेश्चन के लिए कि मुझे आंसर पता है तो मैं उसमें घुमा फिरा के अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं। जो भी ट्रिक बता रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगी, सेम टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है ट्रिक। अब जब भी कभी कोई क्वेश्चन आता है कि जिसमें इतने % का इंक्रीमेंट किया गया हो, फिर इतने % का इंक्रीमेंट किया गया हो, अगर इसमें तो 2 ही नंबर दिए गए हैं, अगर 2 से ज्यादा भी होता तब भी ये ट्रिक एप्लीकेबल होती। देखो कैसे, सबसे पहले अज्यूम कर लो कि ए बराबर है हमारा 20%, ठीक है। अब बी बराबर है हमारा 10%। तो अब क्या करना है, सबसे पहले सिंपली एक लाइन में अपना आंसर निकालते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले दोनों को जोड़ दिया तो ए प्लस बी, फिर क्या करना है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आप, ए मल्टीप्लाई बी, और मल्टीप्लाई वाले पार्ट में 100 से डिवाइड कर दो क्योंकि हमको आंसर चाहिए परसेंटेज में, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं। तो ए की वैल्यू है 20, बी की वैल्यू है 10, अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 20 × 10 बटे 100। अब देखो यहाँ पे इसको टोटल किया कितना है 30 प्लस, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करेंगे 200, 100 से डिवाइड हुआ तो आया 2, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया भैया 32%। तो ऑप्शन मैच करो, ऑप्शन फर्स्ट टिक मारो, ठीक है। तो ऐसे ही बढ़िया शानदार सी ट्रिक, मजा आ गई होगी आप लोगों को देख के। अब इस जो भी इस तरह का क्वेश्चन बन रहा है सब में आप लोग यही ट्रिक अप्लाई करना। अगर एक से ज्यादा नंबर है, दो से ज्यादा नंबर है तब भी ये ट्रिक अप्लीकेबल है, ठीक है। अपने अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अब ये देखो सीरीज का एक सिंपल क्वेश्चन पहले जो कि यूपी कांस्टेबल में पूछा गया था, उसके बाद एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है, थोड़ा सा लेंदी है, जो यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले क्वेश्चन देखो 2 + 4 + 6 + 8 + +100, ठीक है। अब इसका टोटल बता दो आप कितना है। ऑप्शन देखो, पहला है 50, 25, ऑप्शन सेकंड 50, 50, सेकंड है, थर्ड है 25, 50, फोर्थ है, ठीक है। अब ये आपका क्या है, यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको 20 सेकंड में आपको सॉल्व करना है, करो।
तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने आंसर टिक कर दिया होगा। अब इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बट इसको देखो एक पहले मैं मेन अप्रोच से समझा रहा हूँ क्योंकि समझ लो, और इसकी एक सिंपल ट्रिक देखो, दोनों जिस भी मेथड से आपको मजा आए उसी ट्रिक से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना। पहले देखो जो मेन अप्रोच है बड़ा थोड़ा सा, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं इसमें कि हम 2 को कॉमन ले लें। 2 को अगर कॉमन लेते हैं तो अंदर आता है 1 प्लस फिर 2 प्लस 3 करके ऐसे करके 50, ठीक है, यहाँ तक ओके। अब उसके बाद क्या करना है, जो हमारा मेन फार्मूला होता है कि n+1/2। अब यहाँ भैया n क्या है, तो n हमारा ये होता है ये लास्ट का नंबर, तो अप्लाई करा तो 2 मल्टीप्लाई n की जगह रखा 50, अंदर आया 51 और डिवाइड किया 2। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर है वही आपका आंसर है। अब देखो भैया ट्रिक देखो कितनी ही आसान है। जब भी कभी देखो बस 2 चीज़ें ध्यान में रखना कि इवन नंबर की बात की जा रही, बिल्कुल इवन नंबर की बात की जा रही। अब देखो 2 से लेके 100 तक का केस है, सिंपल सी अप्रोच लगाएंगे मिडिल पॉइंट की। ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है कि मिडिल पॉइंट को पकड़ो अपने। मिडिल पॉइंट क्या है 100 तक में भाई, ये सिंपल 50। अब उसके बाद इवन नंबर की बात हो रही है तो सिंपली 2 से डिवाइड कर दो, तो 50 को 2 से डिवाइड किया तो आया 25। आंसर निकाल लेना, यही इसमें भी आया होगा, तो 25-50 आंसर टिक मारो। और देखो 2 सेकंड का सवाल था, अब इसमें जो इसको पूरे ऐड कर फार्मूला लगा रहे होंगे तो आराम से गिरी हालत में, बहुत तेज कैलकुलेशन है तब भी 30 से 40 सेकंड बर्बाद करके आएंगे। तो हमको क्या करना है, अपने टाइम सेव करना, क्योंकि इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लास्ट में हमारे लिए इसलिए छूट जाते हैं हमसे कि टाइम सेव कम था। और ये हड़बड़ाहट में जब टाइम कमी होती है ना तो गलतियां भी ज़्यादा होती हैं। अच्छा खासा टाइम होता है तो बढ़िया आराम से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब अगले क्वेश्चन में, अब देखो ये क्वेश्चन है आपका यूपीएससी क्वेश्चन, अब इसको ध्यान से करना। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में एक सीरीज है 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे ही करते करते गया है ये +99 +100 तक, ठीक है। अब उसके बाद यही सीरीज रिवर्स हुई है, +99 प्लस के बाद डैश +3 + 2 + 1, ठीक है। अब बोला है कि बताओ इसका सीरीज का आंसर क्या होगा, ऐड कर लो या तो। अब पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है 20,000, सेकेंड ऑप्शन है 10,000, ऑप्शन थर्ड है 15,000, ऑप्शन फोर्थ है 9। ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है जो कि ISPCS वाला। तो इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में देखो हम लोग, मैं कैसे सॉल्व करके बताता हूँ आपको। करो पहले आप खुद से। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, करेक्ट आंसर आ गए होंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे। अब इस सीरीज को देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो इस सीरीज में 2 सीरीज हमारी छुपी हुई है, बस थोड़ा सा पकड़ना था। ये देखो 1 से लेके पहले 100 तक एक सीरीज है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, फिर दोबारा रिवर्स हुआ तो 100 से लेके एक सीरीज है 1 तक। अब देखो पहले वाले को पकड़ते हैं जो कि सीरीज है हमारी 1 से लेके इंक्रीमेंट वाली जो 100 तक है। तो इसका आंसर क्या होगा। जब भी देखो इसमें 2 क्वेश्चन छिपे हुए हैं, अगर तोड़ के भी जो भी कांस्टेबल या यूपीएसआई के एग्जाम होते हैं छोटे लेवल के, तो उनमें इस तरह के अलग अलग करके सीरीज का क्वेश्चन पूछते हैं, और इसमें दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन पूछा क्योंकि यूपीएससी का सवाल था। तो देखो अब इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, दोनों को ही हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला अगर पूछता है कि 1 से लेकर 100 तक का योग बताओ, तो आपको जोड़ने नहीं लगना है, क्योंकि जोड़ोगे तो भी यही करोगे। तो इसकी ट्रिक ये होती है कि सिंपल मिडिल पॉइंट को पकड़ो। 1 से लेकर 100 तक का मिडिल पॉइंट क्या है भैया 50, और जब भी 1 से लेकर 100 तक की बात हो रही, आगे की भी बात करें तो एक मिडिल पॉइंट पकड़ा 50 और एक बार इसी नंबर को फिर से रिपीट करके लिख दो, आंसर हो गया अपना, खत्म काम। आगे कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं। अब सेकंड केस देखो, दूसरा जो पार्ट है कि अब स्टार्टिंग कहाँ से है 100 से, और लास्ट में 99, फिर ऐसे करते हुए +3 +2 +1, मतलब क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसका पैटर्न क्या है, इसकी ट्रिक क्या है भैया। तो इसमें भी देखो इसका भी मिडिल पॉइंट पकड़ो 50। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो क्या इसमें देखो वही नंबर को फिर से रखा था क्योंकि इंक्रीमेंट ऑर्डर पे था। अब इसमें डिक्रीमेंट ऑर्डर पे है तो इसके पहले वाले एक नंबर को उठा के पटक दो इस पे। तो 50 के पहले क्या आता है 49,
बस आंसर हो गया। अब देखो दोनों को ही, अब यहाँ हमारा आंसर नहीं, दोनों को जोड़ना था क्योंकि प्लस की बात हो रही, तो सिंपल हमको क्या करना है 50 प्लस 4950 दोनों को ऐड करोगे आप तो आंसर निकल जाएगा 10,000। तो ऑप्शन मारो थर्ड, सॉरी सेकंड हमारा करेक्ट आंसर। अब इसको अगर पूरे को सॉल्व करोगे कैलकुलेटर तो देखो अलाउ है नहीं, तो इसी को करते रह जाओगे। अब इस क्वेश्चन को दो पैटर्न जो थे मैंने आपको समझा दी कि अगर ये क्वेश्चन ब्रेक होके आपको कोई एग्जाम में दिख रहा है तो सिंपल, अगर देखो अगर इंक्रीमेंट ऑर्डर पे है 1 से लेकर 100 तक वट एवर आगे कुछ भी हो, तो आप सब सिंपल क्या करना है, मिडिल पॉइंट को पकड़ो, उसी नंबर को फिर से रिपीट करके लिख दो। अब अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है तब भी मिडिल पॉइंट को पकड़ना है और एक कम करके लिख देना है, अपना आंसर हो जाना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल का बेहतरीन क्वेश्चन है, जो हर बार मुझे लगता है घुमा फिरा के क्वेश्चन वैल्यू चेंज करके या आदमी चेंज कर करके पूछते हैं, बट वही क्वेश्चन होता है। अब क्वेश्चन क्या, 5 संख्या है, कोई 5 संख्या का औसत है 28 है, ठीक है। आगे का है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 26 हो जाता है। तो अब पूछा क्या है, तो हटाई गई संख्या क्या है। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है सिंपल, पहला ऑप्शन है 32, ऑप्शन सेकंड है 40, ऑप्शन थर्ड है 36, ऑप्शन फोर्थ है हमारा 48। अब देखो यूपी ये किसका है, सॉरी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन है पूछा है कि 5 संख्याएं हैं कोई, उनका औसत है 28, यदि एक संख्या हटा दी जाए, इस पूरे औसत से एक संख्या हटा दी गई तो औसत डिफरेंटली गिर जाएगा, तो बचा कितना 26 हो जाता है। तो पूछ रहा है कि हटाई गई संख्या क्या है। तो एक बार आप क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, उनके करेक्ट आंसर्स आ रहे होंगे। क्वेश्चन देखो सिंपल, हम लोग बहुत मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा ना, समझाऊंगा आपको। सिंपल सी पकड़ते हैं, एक एक पॉइंट टोटल निकाल देते हैं बस। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन है टोटल पे ध्यान दिया करो बस। अब क्वेश्चन क्या है कि 5 संख्याओं का औसत 28 है, तो टोटल कितना रहा होगा। मतलब टोटल हम लोग ऐसे निकालते हैं कि अब औसत कैसे निकालते हो, टोटल नंबर का एडिशन करके और अपॉन में टोटल नंबर जितने काउंट होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हो। तो उसी को अगर हम टोटल निकालने पे जाएं तो सबसे पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर दे। तो 5 अगर नंबर थे और औसत कितना है, 28, तो इसका टोटल निकाल, उन नंबर्स का टोटल कितना रहा होगा, 28 का 5 पे मल्टीप्लाई करोगे तो 140 आएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड वाले पार्ट को पकड़ो, बोला एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 26 हो जाता है। अब मतलब एक संख्या हटा दी गई, मतलब 5 से एक संख्या हटाई तो 4 बची, तो औसत कितना हो जाता है 26। तो 26 को पकड़ो, अब दोनों का डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो 26 तो आएगा 104। अब क्या करना है, हमको पूछे हटाई गई संख्या बतानी है, तो इन दोनों नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो 140 माइनस 104, ये तो आंसर निकल गया है 36। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन थर्ड टिक मारेंगे, तो जिनका ऑप्शन थर्ड आया है बिल्कुल करेक्ट आया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा स्पीड से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि अभी कई क्वेश्चन सॉल्व करने बाकी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन एक है रेशियो का क्वेश्चन। ये भी आपका यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, बट इस तरह का पैटर्न को घुमा फिरा के और भी एग्जामों में पूछते रहते हैं। तो क्वेश्चन क्या, रेशियो का क्वेश्चन है। इसमें हमको वैल्यू क्या दी गई कि A/B हमको दिया गया है
3:5 एंड बी रेशियो सी दिया गया हमको 4:7। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी बता दो क्या होगा। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है 8, 12 और 20। सेकेंड ऑप्शन है 12, 20, 35। थर्ड ऑप्शन है 18, 22, 40। ऑप्शन फोर्थ है 20, 12 और 22। ठीक है, सिंपल यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग देखो बढ़िया से ट्रिक से सॉल्व करेंगे, कोई एलसीएम पेलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, पहले एक बार खुद से सॉल्व करो। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, उनके करेक्ट आंसर्स आ गए होंगे। अब जब भी देखो, जब भी रेशियो का क्वेश्चन आता है तो इस पैटर्न से सॉल्व करो, आराम से आपका आंसर आएगा। ABCD कुछ भी पूछा हो, देखो कैसे। अब सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि A अपॉन रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, सिंपल हमको पता है, तो 3/5 लिखा हुआ है। अब यहाँ लिखा हुआ है B/C 4/7। तो अब क्वेश्चन कैसे करना है, बस यहाँ पे ये देखो, इन दोनों में ये देखो कि कॉमन क्या है। यहाँ पे देखो A C अलग अलग है, मतलब नंबर पे मत जाओ, इसको देखो कि देखो इन दोनों ही रेशियो में हमारा B पार्ट कॉमन है, इसमें भी B है, इसमें भी B है। तो अब हमको क्या करना है, सिंपल B पे फोकस करना है कि B को हम कैसे बराबर कर सकते हैं। अब B को देखो, B को अगर हम बराबर करें, इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करें और इसमें 5 का करें तो हमारा बराबर हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट देखो आएगा निकल के, यहाँ पे आया 5 को 20, अब यहाँ पे आया 5 को 20, तो B वाला पार्ट इक्वल हो गया। अब जिस नंबर से नीचे किया हो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में किसी पे भी नंबर पे किया हो तो ऊपर वाले पे उसी नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से इधर किया तो 4 से ऊपर भी कर देना है, यहाँ 5 से किया तो यहाँ भी 5 से कर देना है। तो कितना आया, 5 7 35। अब यहाँ पकड़ो 4 3 12। अब हमसे क्या पूछा है कि A रेशियो B रेशियो C बताओ। A की वैल्यू सिंपल आई 12, B की वैल्यू आई 20 और C की वैल्यू आई सिंपल 35। मैच करो 12 20 35, ऑप्शन सेकंड टिक मारो। तो सिंपल कॉमन वाले पैटर्न को पकड़ना है, ठीक है, बाकी दिमाग मत लगाओ, आराम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन बिना किसी मिस्टेक के, और वो भी विदिन 10 सेकंड में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो, अब ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए होंगे ना, सबका आंसर बता दूंगा कि आप, और इस क्वेश्चन में लिटरली आप क्वेश्चन को देख के सिर्फ ऑप्शन देखोगे, आप पेन भी नहीं उठाओगे। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। कि क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक डिजिट 9 कितनी बार आता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 20, सेकंड ऑप्शन है 24, थर्ड ऑप्शन है 26, ऑप्शन फोर्थ है 30। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 से 100 तक डिजिट 9 कितनी बार आता है। तो 30 सेकंड में आप, 30 सेकंड भी कम है, ज़्यादा है, 20 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो।
तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, फिर मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है कि 1 से 100 तक डिजिट 9 या डिजिट 8 7 वटेवर कुछ भी पूछ रहा हो, तो कैसे, सबसे पहले इसको समझो कि अगर हम वंस प्लेस की बात करें, वंस प्लेस की बात करें तो नंबर कैसे आएगा कि मतलब 1 से लेके 9 तक में, तो 9 एक बार आया। अब ऐसे ही अब इस पे पहले वाले नंबर पे तो देखो 9 आया, और एक आएगा हमारा किस पे, अब इस पे 99 पे भी आया, तो यहाँ पे देखो 9 आ गया, ऐसे करके आ रहा है। अब उसके बाद देखो 91 पे आएगा, 92 पे आएगा, ऐसे ऐसे करके 99 तक आएगा। अब यहाँ पे देखो 10th प्लेस पे कैसे आएगा, 10th प्लेस पे कैसे आता है कि देखो अब 1 से 9 तक 19 देखो यहाँ पे आया, 29 देखो यहाँ पे आया, 39 देखो, ऐसे ही करके 99 तक यहाँ पे जाएगा। तो अब क्या एक एक नंबर को भैया काउंट करना है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो ये है कि जब भी 1 से लेके 1 2 3 4 ऐसे करके 9 नंबर तक की बात की जाए और पूछते हैं कि 1 से लेके 100 तक में 1 कितनी बार आया है, 1 से लेके 9 1 से लेके 100 तक में 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया है, तो सिंपल अपना आंसर होगा 20। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब वंस प्लेस में भी हमारा वो नंबर 10 बार आता है और 10th प्लेस में भी वो नंबर हमारा कितनी बार आता है, 10th 10 बार आता है। तो दोनों ही नंबर को जब ऐड कर दोगे तो आंसर निकल के आएगा 20। और ये सिर्फ केस 9 के लिए नहीं है, 8 7 6 कुछ भी अगर पूछता है कि 1 से लेकर 100 तक में कितने बार आया है, 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार, 5 6 कितनी बार, जिस भी नंबर को पूछता है तो आंसर आंख मूंद के 20 टिक करना। आंसर देखो ऑप्शन फर्स्ट टिक मारो। अब इस क्वेश्चन को समझना, बस यही कि समझ लिया, अब याद रखना है कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बस ऑप्शन देखो 20 ढूंढो और निपटाओ। ये नहीं कि सिर्फ 9 के बारे में पूछा तो भैया 9 के नहीं, 7 8 2 5 3 जो भी पूछ रहा है 1 से लेकर 9 तक में सबके लिए एप्लीकेबल है। अब अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ चेंजमेंट कहाँ है कि हमको मीटर से किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बनाना है सवाल को, बस। और सवाल में कोई दम नहीं है। और यूपीएसआई का क्वेश्चन था, देखो इसमें क्वेश्चन पहले देखो कि एक ट्रेन है 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, ठीक है, पर आवर की, इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, स्पीड से चल रही है। तो 1 सेकेंड में कितने मीटर चलेगी, कितने मीटर चलेगी? ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है 20 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है 30 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन थर्ड है 32 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन फोर्थ है 25 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या है देखो समझते हैं। क्वेश्चन पूछा कि एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड से चल रही है। अब पूछा कि अगर ये रफ्तार है तो 1 सेकंड में उसकी रफ्तार क्या होगी और मीटर पर सेकंड में हमको बताना है आंसर। अब इसमें सिर्फ सवाल में यही है कि हमको 72 को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। अब इसका भी एक मेथड है और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। देखो पहले खुद से सॉल्व करो फिर मैं इसको बताता हूँ। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब क्वेश्चन में देखो, अब जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो इसका देखो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले ये समझो कि 1 किलोमीटर में कितने घंटे, कितने, सॉरी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, वो सॉरी एक घंटे में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो भैया हमको सिंपली पता है कि 1000। अब क्या है, पर सेकंड की बात हो रही, तो देखो अब इसमें घंटे के, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो सिंपल 3600, बस ये याद रखना है। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका निकल के आएगा 5/18। अब इस नंबर को दिमाग में रट लो,
रख लो इस नंबर को 5/18 किसी पैटर्न से याद कर लो, क्योंकि वहाँ इस तरह पहले चेंज मत करना, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई किया करो, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक एक सेकंड एक एक मिनट बहुत कीमती होता है और इतना याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप देखो इस क्वेश्चन में जिसको ये कंसेप्ट पता है कि 5/18 होता है, जब भी किलोमीटर प्रति घंटे की दिया हो और मीटर पर सेकंड में पूछता है तो सिंपल 5/18 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। अब बोला है 72 को, तो 72 चाचा को पकड़ो और मल्टीप्लाई कर दिया 5/18 से, 18 चौक 72, 5 चौको 20, तो 20 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन देखो, ऑप्शन फर्स्ट टिक मारो। अब इसको पहले चेंज करते यहाँ पे रखते हैं, कैलकुलेशन फालतू में लेंदी हो जाती, तो इस वजह से हमको सिर्फ 5/18 याद रखना है। और ये मैंने बता भी दिया कि कैसे आया है, क्योंकि डायरेक्ट में लिख देता तो अभी आधे लोगों की जान सूझ जाती 5/18 कहाँ से आया भैया। अब एक क्वेश्चन और देखो, और इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क है, आप लोग घर से करके घर में करना, घर ही में होंगे, और उसके बाद आंसर मुझे कमेंट बताना। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, सेम टाइप का है, बस वही ट्रिक अप्लाई करके बताना। क्वेश्चन क्या है कि एक काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर, आधे लोगों का तो आंसर आ जाना चाहिए सिर्फ क्वेश्चन लिखते लिखते, दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है 8 दिन, सेकेंड ऑप्शन है 6 दिन, ऑप्शन थर्ड है 9 दिन, या ऑप्शन फोर्थ है 6 दिन में, सॉरी सेम हो गया 4 दिन में। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा, और मोस्टली मुझे पता है जिन्होंने भी प्रीवियस हम लोगों का जो पहले क्वेश्चन इसको सॉल्व किया होगा, जो 5 टंकी वाला, वो सेम पता चल गया होगा कि आपको इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आंसर्स भी आ गए होंगे, और उन आंसर को कमेंट पे मुझे बताना है कि आंसर क्या आया है। और आज का सेशन आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने कुछ नई ट्रिक सीखी होंगे, नए कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से बनाए हुए, सारे ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, और यही क्वेश्चन को घुमा फिरा के हर साल एग्जामिनेशन वाले पूछते हैं आपसे, बट वैल्यू चेंज कर देंगे, पैटर्न थोड़ा सा बदल देंगे कि टंकी की जगह आदमी को लगा दिया, इसकी जगह उसको लगा दिया, 1 से लेकर 100 तक वाले में 9 की जगह 7 पूछ लिया, 6 पूछ लिया, बस पैटर्न वही है, अप्रोच आपकी वही होनी चाहिए। क्वेश्चन आप देखो 2 सेकंड में हम लोग कैसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और मोस्टली स्टूडेंट के आंसर मेरे कराने से पहले, सॉल्यूशन के पहले ही उनके आंसर्स करेक्ट आएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने यूज की हो। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और शानदार क्वेश्चन के साथ, जिसमें मैं कुछ और बढ़िया सी ट्रिक आपको डिलीवर करूंगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना।